हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें टाइम एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जितना, तो 10 टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 मिनट के अंदर हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है तो 100 मीटर दूर पर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़ने जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। कैसे अप्रोच लगाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ चोर का स्पीड निकालते हैं। चोर और सिपाही दोनों का निकाल लेंगे। चोर का स्पीड कितना है? चोर भागता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर जाता है कितना मिनट में? 10 मिनट में। ये चोर का हो गया, ठीक है। इसको इसी तरह रहने दीजिए। सिपाही का यहाँ निकालिए। सिपाही सिपाही कितना जा रहा है? तो सिपाही जा रहा है 8 मिनट में, तो 1000 जा रहा है कितना दूर, कितना मिनट में? 8 मिनट में। चलिए, ये मीटर क्या आ गया है? मीटर प्रति मिनट आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई एक ही दिशा में भाग रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड माइनस में आ जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा समय लगा रहा है, 100/8। इससे घटा देंगे किसको? सॉरी, 100 नहीं, 1000/10। समझ में आ गया? बड़ा से छोटा को घटाना होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट करिए, 8 × 40 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 5000, 5000 में 4000 आ रहा है समझ में? अरे देखिए, कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो बचेगा कितना? 1000/40 आ गया। ये रिलेटिव स्पीड आ गया। ये क्या आ गया? हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि 100 मीटर की दूरी है। अब पकड़ना तो 100 मीटर ही, क्योंकि चोर जो पुलिस से है, सिपाही से है, कितना मीटर आगे है? 100 मीटर। तो 100 मीटर का डिस्टेंस तय करना है रिलेटिव स्पीड से। तो कितना हो जाएगा? 1000/40। 40 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 0 3 0 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 3 0 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ कितना आ गया? सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट आ गया। कितना मिनट? 4 मिनट। यानी 4 मिनट का खेल चल रहा है। 4 मिनट भागा। तो कह रहा है पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भाग जाएगा, है ना, उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो सिंपल सा यहाँ अब आप निकाल सकते हैं आराम से। तो चोर का स्पीड निकालना है, मतलब चोर के द्वारा तय की गई दूरी। चोर का स्पीड कितना है? 1000/10। और कितना मिनट भागेगा चोर? 4 मिनट में। 4 मिनट तक भागेगा। तो 0 0 कट जाएगा, तो 100 चौके कितना हो जाएगा? 400। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 400। तो चोर कितना दूर भाग चुका होगा? 400 मीटर भाग चुका होगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, आप एग्ज़ाम में कितना भी ट्रिक लगा लीजिए, लेकिन अगर जब आप सब कुछ भूल जाते हैं तो आपका याद आता है, आपको बेसिक ही याद आता है। तो जो हम बता दिए वो बेसिक था, इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा 2 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन एक्यूरेट के साथ आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल के एक पहिए का व्यास, ये और चोर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया हुआ है, यानी ये पहिया है, ये पहिया, इसका पूरा व्यास दिया हुआ है। तो चक्का का हम लोग आधा निकाल लेते हैं, अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 14 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा? 7। तो एक बार पहिया एक बार घूरेगा तो कितना होगा? परिधि होगा। क्या होगा? परिधि। चक्का एक बार घूमता है तो परिधि के बराबर जाता है, तो 2πr निकालेंगे। तो 2πr यहाँ 22/7 रखेंगे, 7 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। चक्का एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा? 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटा से एक गंतव्य तक पहुंचता है और उसके लिए 30 मिनट का समय लगाता है, यानी कि 11.5 का स्पीड से जाता है, सॉरी 11 का स्पीड से जाता है तो 30 मिनट समय लगाता है, यानी आधा घंटा समय लगाता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? गंतव्य का डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5.5 किलोमीटर का दूरी तय करना है। 5.5 किलोमीटर का दूरी तय करना है। तो कहता है पहिया कितनी बार घूमेगा। हम आपसे सिंपल सा बात कहेंगे कि हमको 100 मीटर जाना है और मेरा चक्का गाड़ी का एक बार घूमता है तो 5 मीटर जाता है, तो कितना बार घूमेगा गाड़ी का चक्का? तो 100/5 कर देंगे, यानी 20 बार घूमेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। देखिए, तो क्या करेंगे? तो 5.5 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 55 इंटू कितना लिख देंगे? 5500 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5500। ये पॉइंट उड़ा दिए तो 2 ही को लिखे, ठीक है। और कितना एक बार में जा रहा है? 44। ये सेंटीमीटर में, क्या चीज़ में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे? मीटर बनाने के लिए गुना कर देंगे ऊपर, क्योंकि नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब जो जो कट जाएगा हम लोग काट देंगे। 11 चौके 44, 11 पचे 55, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में। 25 पचे 125 और 125 में डबल जीरो आ जाएगा।
इतना बार घूमेगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे हल्का मेथड पूरा दुनिया में नहीं हो सकता है। काहे कि ये बेस है और बेस के अलावा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बाकी बात हवा में बात नहीं बनाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रमशः कितनी कितनी है? एगो चीज़ निकाल लीजिएगा तो सारा आंसर आ जाएगा, काहे कि सारा ऑप्शन शुरू में क्या दिया हुआ है? अलग दिया हुआ है। तो देखिए प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार है, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है? 400। तो यहाँ पर अगर पूरा डिस्टेंस, अगर कोई प्लेटफॉर्म है, और उसको कोई रेलगाड़ी पार करती है, कोई क्या पार करती है उसको? रेलगाड़ी। कोई रेलगाड़ी पार करती है उसको, ठीक है ना, कोई रेलगाड़ी पार करती है एक प्लेटफॉर्म को, तो दूरी क्या हो जाएगा? जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, इतना तो उम्मीद है, बताने का ज़रूरत नहीं है। तो 400 है। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? x है। ठीक है, और ये कितना सेकंड में पार कर रहा है? 50। ये 600 मीटर है दूसरा पुल का, तो पुल तो एक ही है, वो कितना है? x है। अब बताइए कितना में पार कर रहा है? 60 सेकंड में। कहानी खत्म हो गया। जीरो जीरो क्या हो गया? कट गया। अब डायरेक्ट गुना करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, 5 छः 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6x, इधर चलिए करके दिखा देते हैं। 6x बराबर कितना हो जा रहा है? 6x प्लस 2400 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 5 से गुना करेंगे तो 5x और 3000 हो जाएगा, तो 600 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा 3000, x का सॉरी 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। तो एक ही चीज़ हमारा आ गया, तो आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जा करके, पूरा प्रूव नहीं करना है, आपको बस टिक आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू 600 आ गया था। आगे बढ़ते, 600 वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए अगला सवाल देखिए। कहता है अमित अपने, ये तो क्वेश्चन 110% छपेगा भाई साहब। अमित अपने घर से 3.5 का स्पीड से जाता है तो 6 मिनट देरी, और 4.5 का स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर और उसके बीच के डिस्टेंस बताइए। तो इस सब के सवाल के लिए एक मास्टर फार्मूला ए बी बटा ए माइनस बी। हम हर चीज़ का फार्मूला नहीं लिखाते, लेकिन जो चीज़ आपके काम के लायक होता है उसी का बात करते हैं। तो देर हो रहा है, एक तरह से देर हो रहा है और पहले हो रहा है। तो देर और पहले जब एक जैसा नहीं रहेगा तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस प्लस क्या कर देंगे? इसको माइनस प्लस ऐसे समझिए, यहाँ देर हो रहा है, यहाँ जल्दी पहुँच रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? प्लस। उल्टा पुल्टा रहेगा तो प्लस, और सेम रहता है तो माइनस। लेट लेट रहेगा माइनस, पहले पहले रहेगा तो माइनस कर देंगे दोनों का समय को, और बटा क्या कर देंगे? 60 कर देंगे, क्योंकि ये क्या चीज़ में दिया हुआ है? मिनट में। इसको बना देंगे घंटा में। आगे बढ़ते हैं। ए बी लिखा हुआ है, ए बी कितना लिखना है? तो 3.5 4.5 है ना। 3.5 का स्पीड है, 4.5 का स्पीड है, पॉइंट हटा देंगे, बटा 100 कर देंगे। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? तो 3.5 में 4.5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1 इंटू लेट पहले कितना हो जाएगा? 10 से कितना हो जाएगा? 16, 16 बटा कितना हो जाएगा? 60। अब काटते हैं, ठीक है ना। 5 9 45, 5 12 60, 4 चौके 16, 4 तिया 12, और काटते हैं। और किससे कटेगा? 3 तिया 9, 4 25 से, 5 बचे, 5 7 21 बटा 5 कितना आ गया? 21 बटा 5। 21 बटा 5 कहने का अर्थात कितना होता है? 4.2 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4.2 किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है दो रेलगाड़ियाँ हैं 150 और 180 मीटर समानांतर ट्रैक पर चलती है। यदि उनकी गति इतनी इतनी है तो वे कब एक दूसरे को पार करेंगे? दो रेलगाड़ी है, इनका रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं ना। रिलेटिव स्पीड भी निकालेंगे, मतलब दो रेलगाड़ी है, अर्थात कैसे चल रही है? समानांतर ट्रैक पर। जब समानांतर ट्रैक पर चलती है तो उन दोनों का वेग जुड़ जाता है, ठीक है ना। समानांतर ट्रैक पर चल रही है तो उन दोनों का वेग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 150 और प्लस 180, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो पहला रेलगाड़ी और दूसरा रेलगाड़ी दोनों का लंबाई होगा 330, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 50 प्लस 58, समानांतर ट्रैक पर बोला, जोड़ देंगे 108। अब देखिए यहाँ पे तो क्या कहता है हमको? कब एक समय बोल रहा है, समय टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 330, स्पीड कितना है? 108। ऊपर में मीटर में, क्या चीज़ में है? मीटर में। ये किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है? किलोमीटर पर आवर।
तो इसको किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकंड। तो छोटका में बनाना है तो छोटका से गुना 5/18, 18 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सारा हम लोग जो उतना 4000 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, सारा उसमें हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। ये लास्ट टाइम में आपका क्विक रिवीजन के लिए हम करा रहे हैं। ये 6 5 30 से कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में। तो कितना आ जाएगा आपका 11 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा फास्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है 80 किलोमीटर से चल रही एक रेलगाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे बाद उससे आगे निकल जाती है। यानी यात्री गाड़ी 4 घंटे में निकलती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में उससे आगे निकलती है। यात्री गाड़ी का स्पीड कितना है? 80 का स्पीड है। कितना का स्पीड है? 80 का। और इंटू कितना से करेगा? 4 से। तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। यानी 320 किलोमीटर यात्री गाड़ी चल जाएगा। अच्छा, ये कह रहा था कि मालगाड़ी स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, मालगाड़ी 6 घंटा तक पहले चला। मालगाड़ी कितना दूर तक चला? 6 घंटा तक पहले, और भी 4 घंटा चला तब है, तो 4 घंटा बाद उसको यात्री गाड़ी पकड़ा, तो 320 किलोमीटर का दूरी है। टोटल टाइम कितना ले रहा था? मालगाड़ी 6 घंटा पहले चल रहा था और 4 घंटा जब यात्री गाड़ी का साथ साथ चल रहा था। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 320 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 32। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? एक कार निश्चित दूरी में 42 किलोमीटर की घंटा से 10 घंटे में पूरा करती है। तो 42 का स्पीड से 10 घंटा में जा रही है, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि 420 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। उसी दूरी को 7 घंटा में तय करना है। तो यही दूरी को 7 घंटा में तय करना है, तो कितना इसको वृद्धि करना है? मान लेते हैं x वृद्धि करना है। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 6 42, 60 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 60। तो x का वैल्यू आ रहा है 60। तो वृद्धि कितना करना होगा? पहले कितना था? पहले था कितना? 42। तो 60 में 42 को क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि पहले का स्पीड कितना दिया हुआ था? 42। तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को वृद्धि करना होगा। ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 3। CGL का एग्जाम में Tier 2 में क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति को किसी स्थान से पैदल जाने में, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। पैदल जाने और सवारी से आने में, तो पैदल जाता है और सवारी से आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है? 6 घंटा 30 मिनट। इसको लिख देंगे 390। 6 6 36 और 30, 390 मिनट। दोनों तरफ सवारी से जाए, दोनों तरफ सवारी से जाए, दोनों तरफ SS से जाए, तो 2 घंटा 10 मिनट बचाता है। यानी कितना बचा लेता है? तो 390, इसमें माइनस करेंगे, 2 6 12 और 1 13, 130। यानी एक्चुअल में लगा था कितना? 260 मिनट। तो एगो S कितना आ जाएगा? 2S का वैल्यू 260 है, तो एगो S का वैल्यू कितना आ जाएगा? 130। तो P का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ S का स्पीड रख देंगे 130, तो P का वैल्यू आ जाएगा 260, क्योंकि दोनों जोड़ करके कितना? 190। कहता है वह दोनों तरफ पैदल से जाए। तो एक पैदल जाने में इतना लग रहा है, तो 2 पैदल जाने में कितना लगेगा? तो 26 दूना कितना कर देंगे? 52। बस सवाल खत्म। तो कह रहा है दोनों तरफ जाने में उसे कितना समय लगेगा? इसको तोड़ दीजिए, 8 6 48, 40। ऑप्शन नंबर 3, 8 घंटा 40 मिनट। ठीक है, इससे हल्का सवाल पूरा दुनिया में नहीं है, पूछेगा। अगला सवाल कहता है मैं अपने सामान्य गति से चलता हूँ। स्पीड का रेशियो दिया गया है, कितना से? तो 7/6 से अगर चलता हूँ, 7/6 से स्पीड, तो टाइम का स्पीड हम जानते हैं इन दोनों का उल्टा हो जाता है। अगर आप 5 के स्पीड से कहीं चल करके 10 घंटा में पहुंचते हैं, अगर आप अपना स्पीड में वृद्धि कर दीजिएगा तो टाइम कम हो जाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ टाइम लग जाएगा 6, और पहले वाला और अभी का टाइम हो जाएगा 7। ये रेशियो बनता है। समझ में आ गया? स्पीड पहले कितना था? 7, और अब कितना हो गया? 6। तो अब टाइम कितना लगेगा? 6 का है कि अब पहले स्पीड 7 था, अब स्पीड कितना हो गया है? सॉरी, उल्टा कर दिया, समान गति की 6/7 से उल्टा कर दिया। सॉरी, यहाँ पे ये 6 था, पहले वाला कितना था? 6। अब टाइम बढ़ा, अब स्पीड अपना बढ़ा लिया, 7 कर लिया। कितना कर लिया? 7। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो पहले टाइम 7 लगता था, अब टाइम मात्र और मात्र कितना लगेगा? 6। समझ में आ रहा है? ठीक। पहले स्पीड कितना था? 6, अब स्पीड कितना हो गया? 7। पहले स्पीड था 6, अब स्पीड कितना हो गया? 7। यानी पहले टाइम कितना लगता था? 7, तो अब कितना लगेगा? 6 का, कि अब स्पीड बढ़ चुका है, तो अब टाइम क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है टाइम में? 7 और 6 में कितना का अंतर हो जाएगा? 1 का। और 1 का वैल्यू का बराबर है कितना मिनट दफ्तर देरी से पहुँच रहा है? 15 मिनट। तो कहता है मैं दफ्तर पहुँचने में सामान्य समय कितना लगाता हूँ? सामान्य टाइम पूछा है,
तो पहले चूंकि मेरा स्पीड कम था तो पहले हम कितना लगा रहे होंगे, 7 मिनट का समय लगा रहे होंगे, 7 यूनिट का समय, तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105। आ रहा समझ में? 105 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके हुए 72 का स्पीड से चलती है और रुकने के साथ 60 से चलती है, तो औसत प्रति मिनट कितना के लिए रुकती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लिखिएगा बिना रुके माइनस रुके बटा रुक रुक कर, बटा रुक रुक कर, और इंटू क्या कर दीजिएगा 60। क्यों? क्योंकि मिनट में पूछा है। खत्म हो गया सवाल। तो 72 में जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा, बिना रुके माइनस रुके का स्पीड। तो बिना रुक कर कितना चल रहा है, 72 का स्पीड से, और रुक रुक कर 60 का, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना कर लीजिएगा, तो 12, और नीचे बिना रुके वाला स्पीड, तो 12 इंटू 6, सॉरी 12 बटा 72 इंटू 60। तो काट देंगे, कितना हो जाएगा, 12 6 72, 6 10 से 60। तो कितना प्रति मिनट के लिए रुकती है, 10 मिनट के लिए, ऑप्शन नंबर 1। तो बस ये 10 टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।